इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं आप तमाम दोस्तों को कुछ बताना चाहता हूं। मतलब मैंने भी कई बार देखा है जब लेजेंड बल्लेबाज या लेजेंड खिलाड़ी अपने गेम को छोड़ते हैं तो उस समय किस तरीके से फैंस रिएक्ट करते हैं। पहली दफ़ा ये फीलिंग मुझे आई जब सचिन तेंदुलकर सर 2013 में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले रहे थे। लगा कि यार अब तो मैच क्या ही देखेंगे, बिकॉज सचिन तेंदुलकर को सब पसंद करते थे। लेकिन उसी समय विराट कोहली फ्रेम में आए, रोहित शर्मा फ्रेम में आए। उसके बाद ये फीलिंग आई और आप उम्मीद लगा करके बैठते हो। कहीं ना कहीं अगर आप लिटरली क्रिकेट को पसंद करते हो तो आपको वो फीलिंग आने लग जाती है। जब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मैच में हमारे लेजेंड विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी रन आउट होकर के गए, उस समय लगने लगा कि ये संभवतः महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी मैच है, आखिरी दफ़ा हम इंडियन जर्सी में देख रहे हैं। और वो हुआ भी, क्योंकि उसके बाद ऋषभ पंत को भारतीय टीम में चुना गया और महेंद्र सिंह धोनी का वो आखिरी मैच ही था। आज जिस तरीके से विराट कोहली रन आउट होकर के गए हैं, चारों खाने चित, आज जिस तरीके से रोहित शर्मा आउट होकर के गए हैं, इन दोनों को देख करके लग रहा है कि इनका भी सफ़र अब लगभग तय हो चुका है। मतलब मैं अभी भी चाहता हूं लेजेंड बल्लेबाज विराट कोहली, लेजेंड बल्लेबाज रोहित शर्मा अगर ऑस्ट्रेलिया में जाकर के रनों का अंबार लगा दें तो फिर कुछ कहानी बदल सकती है। लेकिन लगातार ये फेल हो रहे हैं और तय मान करके चलें कि ये जो टेस्ट मैच में अब आपको बताने जा रहा हूं, ये हो सकता है कि रोहित शर्मा के लिए, विराट कोहली के लिए ये आखिरी टेस्ट मैच हो। क्योंकि बीसीसीआई भी तिलमिलाई हुई है। इतने दिनों तक अगर आप लगातार बल्ले से फेल होंगे तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि यंगस्टर को भी मौका चाहिए, चाहे आप कितने भी बड़े बल्लेबाज क्यों ना हो। और अगर टीम जीत रही होती है, आपका बल्ला नहीं चलता है, तो भी आप आगे बढ़ते रहते हो। मतलब लगता है कि कोई बात नहीं है, इस बार नहीं तो अगले बार, अगले बार नहीं तो फिर चलेगा। लेकिन ना तो बल्ला चल रहा है भारतीय टीम के दो लेजेंड्स बल्लेबाजों का, ना ही टीम का प्रदर्शन सुधर रहा है। और हालत यह है कि न्यूजीलैंड जैसी टीम, जिसको कि मैं ये भी नहीं कहूंगा कि वर्ल्ड क्लास टीम, कोई ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ऑस्ट्रेलिया जब आई थी हिंदुस्तान, हमने किस तरीके से उनको बुरी तरीके से हराया था, आप लोगों को याद होगा। न्यूजीलैंड इस समय हमें बुरी तरीके से पलट रही है। बार बार हमें न्यूजीलैंड कह रही है कि और टर्निंग ट्रैक बनाओगे और अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे, क्योंकि 2 टेस्ट मैच तो हम न्यूजीलैंड से हार चुके हैं। मुंबई टेस्ट मैच भी पूरी तरीके से फंस चुका है। 235 रन न्यूजीलैंड ने बनाए तो हमने कहा कि बिना टेस्ट मैच को रोमांचक बनाते हुए कैसे काम चलेगा। हमें तो चाहिए मसाला, हमें तो चाहिए कि इंटरटेनमेंट का पैकेज तो चाहिए टेस्ट मैच में। तो हमने कहा कि हम 86 पर 4 आउट हो जाते हैं। लेकिन विराट कोहली भी आउट होकर के चले गए, रोहित शर्मा भी आउट होकर के चले गए और इसके साइड इफेक्ट भी हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये दोनों लेजेंड्स बल्लेबाज का बल्ला नहीं चलता है आने वाले ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, तो फिर संभवतः इनके लिए आखिरी टेस्ट मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में, जो 3 जनवरी 2025 से खेला जाएगा, 7 तारीख तक, वो आखिरी टेस्ट मैच होगा। क्योंकि उसके बाद भारतीय टीम को कोई टेस्ट मैच नहीं खेलना है। उसके बाद टीम इंडिया को सिर्फ और सिर्फ ओडीआई मैचेस खेलने हैं। बीसीसीआई नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में फिर किसी नए खिलाड़ियों को मौका देगी और फिर लेजेंड बल्लेबाज रोहित शर्मा, लेजेंड बल्लेबाज विराट कोहली सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट आपको खेलते हुए दिखेंगे। लेकिन दिक्कत इस बात को लेकर के है कि क्रिकेट में अगर आपके एक फॉर्मेट में रन नहीं आ रहे हैं तो बाकी फॉर्मेट में भी दबाव आपका बनता जाता है। ये मनोवैज्ञानिक दबाव आप लेकर के जाते हो। आज के दिन में आप रोहित शर्मा को ओडीआई खिला लीजिए, विराट कोहली को ओडीआई खिला लीजिए, ये दोनों इस समय स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि सिर्फ इनके जहन में ये बातें चलेगी कि यार पिछले दोनों टेस्ट मैच की सीरीज में अगर देखें बांग्लादेश के खिलाफ में और न्यूजीलैंड के खिलाफ में, तो हमारा बल्ला चला नहीं, हमने तो बहुत ज़्यादा रन बनाया नहीं है। तो बैकअप के तौर पर जो बैग एंड बैगेज हम कैरी कर रहे हैं वो सिर्फ एक मामूली सा स्कोर हम कैरी कर रहे हैं। तो इस समय ओडीआई में भी फेल होने के पूरे चांसेस हैं इन दोनों बल्लेबाजों के, क्योंकि क्रिकेट को पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस गेम होता है भाई। और इस समय कॉन्फिडेंस दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कभी भी विराट कोहली को इस तरीके से फेल होते हुए नहीं देखा। बुरा दौर भी विराट कोहली का आया, लेकिन ऐसा नहीं आया कि आप सिंगल जज नहीं कर पा रहे हो, हाथों में मार करके सिंगल भागने की कोशिश कर रहे हो। किसको दिखाना चाहते हो कि आप सबसे फिटेस्ट प्लेयर हो? क्या गौतम गंभीर ने कोई फरमान जारी की है कि
हमें स्ट्राइक रोटेट करना है किसी भी हाल में, चाहे हाथों में भी गेंद को मारो लेकिन रन भाग जाओ, क्योंकि पिछले मैच में भी यही हुआ। ऋषभ पंत और विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे थे, हाथों से सिंगल चुराने के चक्कर में ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं। इस मैच में हाथों से सिंगल चुराने के चक्कर में विराट कोहली आउट हो जाते हैं। ओ बाबा, ये टेस्ट मैच है, 5 दिन का मुकाबला है, ऑन एन एवरेज मुकाबला वैसे भी 3 दिनों में खत्म हो रहा है। 2 दिन आपको वैसे ही फिजूल में रेस्ट करने का मौका तमाम खिलाड़ियों को मिल रहा, चाहे वो न्यूजीलैंड के हो चाहे वो इंडिया के हो। तो भाई क्यों 1 रन लेने के लिए अपने विकेट को दांव पर लगाना, और क्यों उस तरीके से आउट होना। लेकिन सिर्फ रन आउट ही नहीं हो रहे हैं विराट कोहली, भाई साहब मिचेल सेंटनर ने गलत तरीके से उनको क्लीन बोल्ड किया था, बहुत ही गंदे तरीके से विराट कोहली आउट हुए थे। रोहित शर्मा तो भाई साहब बांग्लादेश के खिलाफ में भी रन नहीं बना रहे थे, 20-22 रन बनाते थे, बस हो गया, 2-3 चौके टांग दिए, हो गया। उसके बाद कभी आकर के कोई गेंदबाज विकेट निकाल रहा है, कभी आकर के स्पिनर, कभी फास्ट बॉलर, और रोहित शर्मा तो स्पिनर तक आने तक का इंतजार ही नहीं कर रहे हैं। आज भी देखो तो मैट हंडी ने उनको आउट कर दिया। बैटिंग बिल्कुल जीरो पट्टा सन्नाटा रोहित शर्मा की भी नजर आ रही है और विराट कोहली की भी नजर आ रही है। और लिटरली मतलब इन दोनों बल्लेबाजों को देख करके हम लोग इतने खुश हुआ करते थे, और मैं वाकई में उसी समय में चला गया हूं जब महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हुए थे 2019 में, और बिल्कुल लगा कि यार ये आखिरी संभवतः इनका मैच होगा इंडियन जर्सी में, और वो हुआ ही। और इस समय जो मैं विराट कोहली रोहित शर्मा को देख रहा हूं, यार लगभग उसी तरीके की फीलिंग है। आप लोगों की भी 100% उसी तरीके की फीलिंग्स होगी कि यार लगता है कि प्राइम निकल गया। जो बेस्ट हमने देखा था विराट कोहली का, जो बेस्ट हमने देखा था रोहित शर्मा का, जो हम एंजॉय करते थे रोहित शर्मा के पुल पर, अभी भी मैंने कहा था कि जब तक दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बॉलर अपना मतलब बॉल डालने के बाद में अपना फॉलो थ्रू फिनिश करता था, तब तक गेंद स्टैंड पर जाती थी 6 रनों के लिए। लेकिन वो छक्का मिसिंग है भाई, वो शॉट्स मिसिंग है। विराट कोहली के वो कवर ड्राइव, मतलब क्या यार, क्या बैटिंग करते थे। इंग्लैंड में जाकर के 600 रन बनाना, जेम्स एंडरसन जैसे गेंदबाज को खेलना, दुनिया के सबसे तगड़े गेंदबाजों के खिलाफ में रन बनाना। वो विराट कोहली इस समय मतलब सिंगल लेने के चक्कर में, एक एक रन भागने के चक्कर में रन आउट हो रहे हैं, बोल्ड हो रहे हैं, स्लिप में कैच दे रहे हैं, मतलब हर तरीके से आउट हो रहे हैं। कभी मेला लागे, कभी वेला लागे, कभी मिचेल सेंटनर, कभी एजाज पटेल, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि हर दूसरा गेंदबाज आकर के इस समय रोहित शर्मा विराट कोहली को आउट कर सकता है। ऐसा लग रहा है कि कोई भी गेंदबाज आ जाए वो आउट करके चला जाएगा। और ये वाकई में काफी मतलब एज ए फैंस देखे तो बहुत दुख की बात है यार। इनको इस तरीके से खेलते हुए हमने कभी देखा नहीं, और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी अगर इसी तरीके से इनका हाल रहा, जो कि लग रहा है इस कंडीशन को देख करके, क्योंकि कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि ये 5वां जो टेस्ट मैच होगा, जो 3 जनवरी 2025 से शुरू होगा आपके सिडनी में और 7 जनवरी 2025 तक चलेगा, अगर 5 दिन चला, तो उसके बाद इनको मौका मिलेगा। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अगर आप नहीं जीतोगे तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में तो पहुंचोगे नहीं, सीधी सी बात है। और वही आपका आखिरी टेस्ट मैच होगा 2025 तक के साइकिल का, और उसके बाद फिर आप नए सिरे से टीम बनाओगे। तो मुझे तो लगता है कि भाई विराट कोहली, रोहित शर्मा, मैं दिल से चाहता हूं कि रन कर दें ऑस्ट्रेलिया में, नहीं तो भाई 110% मान करके चलें कि बहुत मुश्किल है। फिर आप यंगस्टर को लेकर के आओगे, नई टीम बनाओगे। लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों को मैंने इतना बुरा खेलते हुए इतने लंबे समय तक नहीं देखा था। दुख हो रहा है मुझे, क्योंकि विराट कोहली, रोहित शर्मा को हम अलग तरीके से जानते थे। आजकल हर दूसरा गेंदबाज इनका विकेट लेकर के जा रहा है, बहुत बुरा लग रहा है भाई। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा।